सभापति महोदय, बहुत बहुत आभार। आपने मुझे बजट 2023-24 के उपलक्ष्य में मुझे बोलने का मौका दिया। मेरे हाथ में बजट की कॉपी है और ये 170 पेज का बजट माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 10 फरवरी को जब पेश किया, इसको बहुत गहनता से जब पढ़ा जाए तो राजस्थान के अंतिम व्यक्ति, दूर दराज ढाणी में बैठे व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंचे, इस तरीके से इस बजट को पेश किया गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करती हूं। एक दिन जन सुनवाई में बैठी थी, विधानसभा क्षेत्र से काफी लोग बैठे भी थे और एक व्यक्ति जो पीड़ित था आकर कहता है मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना के बारे में कि सादुलपुर से चलकर जब बीकानेर इलाज के लिए जाता हूं तो ट्रेन का किराया जरूर देना पड़ता है, पर बीकानेर में जाकर ये इलाज मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना के माध्यम से फ्री हो जाता है। और जब पेशेंट के साथ 2 या 3 फैमिली मेंबर जाते थे और वहां जाकर खाने पीने का भी खर्चा होता था, उसके लिए भी एक बहुत रोचक बात उस व्यक्ति के द्वारा कही गई कि इंदिरा रसोई योजना, अस्पताल में इलाज कराने जाता हूं और 8 रुपए प्रति व्यक्ति खाना खाता हूं, तो 5 व्यक्ति भी हैं तो 40 रुपए में हम 5 व्यक्ति भरपेट खाना खा लेते हैं। इतनी अच्छी सुविधा उन दो चीजों को मैं जोड़कर देखती हूं तो एक गांव से, ढाणी से मजदूर व्यक्ति जब चल के जाता है तो वो सोचता था किराया कहां से लाऊंगा, मरीज को दिखाऊंगा तो दवाई के पैसे कहां से लाऊंगा। वो सारी चीजें समाहित जो की हैं और जो लाभ दिया है, और उसमें 10 लाख से 25 लाख करने का जो घोषणा की और दुर्घटना बीमा 5 लाख से 10 लाख करने की मैं उसके पक्ष में अपना समर्थन देती हूँ और मुझे खुशी है और प्रदेशवासी इसके बारे में चर्चा भी करने लगे हैं कि बहुत शानदार बजट आया है। मैं इसी उपलक्ष्य में एक और बात आपसे करना चाहती हूँ। मैं राजस्थान के उस जिले से आती हूँ और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है हरियाणा बॉर्डर पे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मुझसे एक बार चर्चा की कि कृष्णा, आपके विधानसभा क्षेत्र में इस योजना का लाभ कैसे लिया जा रहा है, क्योंकि बहुत सालों से लोगों की आदत हिसार जाने की थी और जब भी कोई विपदा आती है तो नजदीकी जगह ढूंढता है, कोई भी पेशेंट होता है या उसका परिवार होता है। सभापति महोदय, आधे व्यक्ति इसका लाभ उठा पा रहे थे, आधे नहीं उठा पा रहे थे, और जब मैंने इस बारे में जिक्र किया तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि चूरू कितनी दूर पड़ता है या सरदार शहर कितनी दूर पड़ता है। दूरी को देखते हुए इस समस्या का उन्होंने समझा और हमारी जो CHC थी उसको उप जिला अस्पताल करने की घोषणा की है। मैं उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही गृहिणियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात, महंगाई की वजह से जो बजट उनका गड़बड़ा गया था, बड़ी मुश्किलें थी, और मैं यहाँ पर ध्यान सदन का भी दिलाना चाहूंगी कि 2013-14 में स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेकर घुमा करती थी। अब वो भूल गई हैं। मैं माननीय सदन से कहना चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आगामी वर्ष से 500 रुपए में LPG सिलेंडर देने की घोषणा की है, तो मेरे को लगता है कि स्मृति ईरानी जी के भी यहाँ से भर के चला जाए तो उन्हें याद आ जाएगा कि वो जो महंगाई पे बात करती थी आजकल भूल कैसे गई। साथ ही फिर वही बात कहना चाहूंगी कि मेरा विधानसभा क्षेत्र हरियाणा बॉर्डर पे होने के नाते बिजली की भी काफी समस्या हमें थी, और इस समस्या से निजात दिलाने के लिए भी जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो घोषणा की है, 100 यूनिट बिजली पर जो ग्राहक को फ्री करने की बात कही है और 2000 यूनिट कृषि के लिए जो फ्री करने की बात की है। मुझे लगता है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के किसानों को या जो घरेलू ग्राहक हैं उनको बिल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इस समस्या का निस्तारण करते हुए उन्होंने सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर 220 kV के सब स्टेशन की घोषणा की है। और आपको ध्यान है कि आपके मंडेला से ही हमें बिजली आपूर्ति होती थी और वो समस्या का आप भी उससे अच्छे से अवगत हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आभार व्यक्त करती हूँ इतना बड़ी सौगात देने के लिए। और अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं,
छोटे छोटे गांव से कोई भी स्टूडेंट निकल के बड़े शहर में जाता था कि वो अपनी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। और विशेष तौर से अपने वाचनालय की बात के लिए मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि सावित्रीबाई फुले वाचनालय खोलने की जो ब्लॉक स्तर पे बात की गई है, एक उच्चतम स्तर का वाचनालय अगर ब्लॉक स्तर पर हमारे स्टूडेंट्स को मिल जाता है तो उन्हें अपने घर को छोड़कर दूर दराज नहीं जाना होगा। साथ ही अगर खेलों की बात की जाए, क्योंकि ये युवाओं को प्रेरित बजट रहा, मैं बड़ी खुशी से बताना चाहूंगी कि आउट ऑफ टर्न पॉलिसी हर खिलाड़ी के लिए एक सपना होता है कि उसका भविष्य सुरक्षित हो, और खिलाड़ी को कब इंजरी आ जाए और उसका खेल कब रुक जाए उसे कुछ नहीं पता होता है। लेकिन आउट ऑफ टर्न पॉलिसी ऐसी पॉलिसी है जिसने युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखा है, और 229 खिलाड़ियों को हम अभी तक नियुक्ति दे चुके हैं। और इसमें और अच्छी बात बजट में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा की गई कि भविष्य में पदक विजेता जितने भी खिलाड़ी होंगे उनकी भर्ती हम स्पोर्ट्स विभाग में करेंगे। एक मेडल जीतने वाला खिलाड़ी अगर स्पोर्ट्स से जुड़ेगा तो भविष्य के अंदर हमें कोचेस की कमी नहीं रहेगी, और साथ ही विभाग को 100 कोचों की भर्ती के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की है, जो कि एक उच्चतम स्तर की हम हमारे खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दे सकें। साथ ही ग्रामीण राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक और जो आने वाले वर्ष में हम शहरी ओलंपिक भी कराने जा रहे हैं, इन दोनों के लिए, क्योंकि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक जब हमारे हुए हर वर्ग ने इसकी सराहना की थी, हर वर्ग इससे जुड़ा था और एक उत्सव का माहौल राजस्थान में था। उसी से प्रेरित होकर और ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी हमारे राजस्थान में पार्टिसिपेट करें, 150 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं। और माननीय सदन की तरफ से, सभी सदस्यों की तरफ से ज़्यादातर स्टेडियम की मांग आती है। मेजर ध्यानचंद योजना के अंतर्गत मैचिंग ग्रांट 25 लाख की थी, जिसको 1 करोड़ बढ़ाकर किया गया है। उसके लिए भी मैं धन्यवाद देती हूं कि उत्तम कोटि के हम स्टेडियम तैयार कर पाएंगे, इसके लिए भी बहुत बहुत आभार। सभापति महोदय, इसी बीच मैं ये कहना चाहती हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में पेयजल की काफी समस्या है, और विशेष तौर से सिद्धमुख क्षेत्र के अंदर। तो मैं सदन की तरफ से माननीय मंत्री जी यहाँ बैठे तो उनका भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी जरूर कहना चाहूंगी कि सिद्धमुख जो हमारी तहसील है उसके अंदर हमारे ग्राउंड वाटर भी नहीं है और हमारे पास सप्लाई वाटर भी नहीं है। उसके ऊपर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। सिद्धमुख कैनाल के ऊपर भी मैं जरूर बोलना चाहूंगी। सिद्धमुख माइनर जो सिद्धमुख तहसील के अंदर आती है, लंबे समय से किसानों के लिए बहुत बड़ी पीड़ा का विषय है। सिद्धमुख कैनाल का जब इनॉग्रेशन किया गया था तो मुख्य धारा में सिद्धमुख तहसील को रखा गया था, और आज तक उसे सिंचाई से नहीं जोड़ा गया है। सभापति में मैं कहना चाहूंगी कि उसके ऊपर भी 100 करोड़ का बजट माननीय मुख्यमंत्री महोदय दें, और साथ में इरिगेशन डिपार्टमेंट का EN ऑफिस भी वहाँ खोलें, जिससे किसानों की समस्या का समाधान हो सके। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र से चूरू की दूरी जो है लगभग 65 किलोमीटर की है, और हमारे पास PG कॉलेज नहीं है। हमारे पास 4 कॉलेज आज विधानसभा क्षेत्र में डिग्री कॉलेज हैं, तो PG कॉलेज के लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कहना चाहूंगी। 2 मिनट में समाप्त करें प्लीज। सर, एक बहुत बड़ी समस्या, और बिल्कुल 2 मिनट में कर दूंगी सर। कृषि के लिए इतने बड़ा प्रावधान माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने रखा है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में कड़वा जल के कारण हम खेती नहीं कर पा रहे थे। किसानों ने एक और व्यवसाय शुरू किया, झींगा मछली फार्म का, और मुझे खुशी है कि जो पानी हमारे चूरू क्षेत्र के अंदर है और विशेष तौर से सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए है, वो जो जमीन का पानी है वो झींगा मछली फार्म के लिए बहुत उत्तम है और बहुत अच्छी खेती वहाँ पर झींगा मछली फार्म से की जा रही है। पर समस्या किसानों के सामने जो सबसे बड़ी आ रही है वो बिजली की है। तो मैं मांग रखती हूँ कि बिजली जो है उसको भी कृषि के हिसाब से रखा जाना चाहिए, क्योंकि ये जो फार्मिंग है वो किसान कर रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब रिप्लाई करेंगे तो इसके ऊपर जरूर विचार करेंगे।
चांदगोठी में मैं सीएचसी की मांग करती हूँ। बेवड़ नेसल बड़े गांव हैं और काफी दूरी के कारण इनकी लंबे समय से पीएचसी की मांग रही है। मैं उसके लिए भी ये जरूर मांग करना चाहूंगी। साथ ही सिद्धमुख राजगढ़ भादरा जो सड़क है उसके लिए भी मैं अवगत कराना चाहूंगी कि बहुत क्षतिग्रस्त सड़क है और उम्मीद करती हूँ कि वो हमें रिप्लाई में जरूर मिले। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद। श्री अशोक डोगरा।